मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आरब की मस्तियां देखकर अभय मामा का दिमाग न जाने क्या क्या सोच रहा था। अभय मामा सोच में थे कि ये किस तरह की शरारतें हैं आरब की। कभी कहता है केला पसंद है, कभी कुछ हरकतें करता है, कभी पूल में जाता है। न जाने ये लड़का आखिर चाहता क्या है। वैसे जो भी हो, बड़ा क्यूट है ये। काश ये मेरा हो जाए। आरब केला खाकर उठा और अभय मामा से बोला, चलो डिनर करने चलते हैं। अभय मामा ने कहा, हाँ डिनर करने तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लंच तो कर लो। अभी लंच का टाइम है, डिनर का थोड़ी। आरब बोला, बात बहुत पकड़ते हो आप। अभय मामा ने कहा, सिर्फ बात ही नहीं पकड़ता हूं, तुम एक बार मौका तो दो। आरब ने हैरानी से देखा। अभय मामा की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आरब से कहा, सोच लो आरब, लंच करने चलना है या यहीं पर लंच करोगे मेरे साथ। आरब ने कहा, आप जो बताओ। यहीं पर लंच करना है तो यहीं पे कर लेंगे। यहाँ पे अगर करेंगे तो अंदर तक भूख मिट जाएगी। अच्छा रहेगा यहीं पे कर ले। अभय मामा बोले, चलो मस्ती बहुत हो गई, चलो हम लंच करने चलते हैं। वो आरब के साथ फ्लैट के बाहर आए। आरब ने फ्लैट को लॉक किया कि तभी उसे याद आया कि अभय मामा फ्लैट में एंटर कैसे हुए। उसने अभय मामा से पूछा कि क्या दरवाजा खुला हुआ था, आप फ्लैट में एंटर कैसे हुए। अभय मामा ने बताया, तुम्हारे भैया भाभी ने मुझे एक एक्स्ट्रा चाबी दी हुई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे फ्लैट में एंटर हो पाया। ओह अच्छा, अब मैं समझा। आरब बोला, क्या समझे तुम। कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या फ्लैट में कैसे आए, बस यही। अभय और आरब दोनों नीचे गए। फिर बिल्डिंग के पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहां चले गए। वहां जाके खाना ऑर्डर किया। अभय ने आरब से पूछा, कुछ खाओगे तुम, ऑर्डर करोगे या फिर तुम केला ही पसंद करोगे। और केला खाना है तुम्हें तो तुम बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ केला, अच्छे से खाना। आरब बोला, हाँ दो ना, मैंने कब मना किया है। अगर आप दे सकते हो केला मुझे तो दे दो, मैं तो केला खाकर ही अपना पेट भर लूँगा। अंदर तक भूख खत्म हो जाएगी फिर मेरी, और मुझे अच्छा लगेगा वो अलग। दोनों मस्ती भरी बातें कर रहे थे कि तभी फिर अभय मामा ने कहा, चलो मस्ती छोड़ो, सच में बताओ क्या खाओगे। आरब ने कहा, आपको क्या पसंद है। कुछ देर सोचने के बाद अभय मामा बोले, मुझे तो सब कुछ पसंद है, जो भी खाने को मिले। आरब ने इशारा करके कहा, केला खाओगे क्या। अभय मामा ने हाथ उठाया हल्के से और आरब के हल्के से चपत मारी और बोले, मस्ती नहीं, हम बाहर हैं रेस्टोरेंट में, लोग देखेंगे तो कुछ सोचेंगे। आरब, बहुत मस्ती हो गई, अब नहीं, चलो जल्दी बोलो क्या खाओगे। आरब ने बिरयानी ऑर्डर की और अभय मामा ने कहा, ठीक है, मैं भी इसी में से खा लूँगा। आरब ने उनसे कहा कि आप कुछ और भी ऑर्डर कर लो, पर वो बोले, नहीं नहीं, बिरयानी की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा आती है, तुम अकेले खा नहीं पाओगे। आरब बोला, आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले खा नहीं पाऊंगा। देखा था ना आपने, कितना बड़ा केला मैंने आसानी से ले लिया था, तो फिर ये खाने की चीज़ तो बहुत छोटी छोटी है उसके आगे। अब आप ही सोचो आपको क्या करना है। अभय मामा ने कहा, ठीक है देखते हैं, तब तक बिरयानी आने दो। दोस्तों, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। कम से कम 100 लाइक्स तो वीडियो पर आ ही सकते हैं। और आप कमेंट में सभी लोग छोटा सा हार्ट मेरे लिए तो छोड़ सकते हैं ना। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो के फ्यूचर में आने वाले पार्ट्स आप अभी सुन सको इंस्टेंट, तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप लीजिए, इससे आप सारी वीडियोस को इंस्टेंटली एक्सेस कर पाएंगे। थोड़ी ही देर में बिरयानी आ गई। अब जब बिरयानी आई तो आरब बस देखता रह गया। मामा बोले, क्यों, खा पाओगे अकेले तुम। बताओ, अगर अकेले खा सकते हो तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लेता हूँ। आरब
सोच में था कि अब क्या करे। अब तो वो अपने कहे शब्दों में ही फंस गया। मामा ने कहा, चलो चलो तुम खाओ, मैं अपने लिए कुछ और ऑर्डर करता हूँ। आरव बोला, नहीं नहीं, आप भी मेरे साथ खाओ ना, हम लोग इसी बिरयानी में से खाते हैं, बाद में कुछ और ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है ना, तब तक साथ में खाते हैं। अभय मामा जानते थे कि चतुराई दिखा रहा है लड़का। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मैं नहीं खा रहा, मैं अपने लिए कुछ और मंगाता हूँ। उन्होंने जैसे ही हाथ ऊपर किया वेटर को बुलाने के लिए, आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं ना, मैं नहीं खा पाऊंगा इतना, खाओ ना आप साथ में। अभय मामा बोले, तो पहले सच बोलने में तुम्हें क्या जा रहा था? पहले तो तुम बड़ी धौंस जमा रहे थे कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं इतना बड़ा केला ले लेता हूँ, मैं केला खा लेता हूँ। अब क्या हो गया तुम्हें? अरे वो तो मैं मस्ती कर रहा था, आप सीरियस क्यों ले लेते हो हर बात को? जाने दो ना, चलो साथ में खाते हैं। आरव और अभय मामा ने दोनों ने साथ में बिरयानी खाई। उसके बाद अभय मामा ने 2 लस्सी के गिलास मंगवाए, एक आरव को दिया और एक खुद ने, और आरव से बोले, लस्सी पसंद है ना तुम्हें? आरव ने उनकी ओर देखा और कहा, हाँ, लस्सी तो मुझे बहुत पसंद है, और जो फ्रेशली बनती है ना, फ्रेशली उसको जब शेक कर करके बनाते हैं, वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आती है। अभय मामा आरव की बातों को अच्छे से समझ रहे थे कि आखिर ये लड़का कहना क्या चाहता है, पर उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा और आरव से बोले, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये पी लो, बाद में तुम्हें फ्रेश लस्सी भी पिला दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो बस। आरव ने कहा, मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत, आपने कहा है आप पिलाओगे, तो फिर आप पिलाओगे ही, और अगर आप भूल गए तो फिर मैं ज़बरदस्ती पी लूँगा, क्योंकि मुझे तो लस्सी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अभय मामा और आरव दोनों ने लस्सी पी। आरव की मूंछों की जगह पर लस्सी का झाग लग गया। अभय मामा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो इधर उधर पूछ रहा था, फिर भी उसके थोड़ा सा लगा ही हुआ था। अभय मामा थोड़ा सा आगे उठे, उन्होंने आरव के होंठों के ऊपर अपना हाथ रखा और धीरे से अंगूठे से लस्सी के उस झाग को साफ किया। उनके ऐसा करते ही आरव के अंदर एक आग सी लग गई। वो खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया और अभय मामा ने सब देख लिया। क्यों बेटा, ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आरव बोला, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। अच्छा, सच में तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा? फिर तुम ये मेरा अंगूठा क्यों लिक करने की सोच रहे थे, बताओ मुझे। सिर्फ सोच रहा था, किया तो नहीं था। करने ही वाले थे, जीभ तो बाहर आ गई थी तुम्हारी, मैंने ही अपना हाथ हटाया, है ना, कर देते ना वरना तुम। अबे मामा बोले, नहीं मामा, आप तो गलत ही समझते रहते हो मुझे, मैं कोई इतना ठरकी थोड़ी हूँ। अच्छा, इतने ठरकी नहीं हो तुम, मतलब ठरकी तो हो तुम, ये तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। चलो, कम से कम एक अच्छाई तो है तुम में कि तुम सामने से चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ, मुझ में तो है अच्छाई, पर आप में नहीं है लगता। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मैं क्या नहीं एक्सेप्ट करता? अभय मामा ने पूछा। आप यही एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको मैं पसंद हूँ। आरव ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर दी थी। अभय मामा बुरी तरह से सकपका गए कि आखिर अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में तो सोचा ही नहीं था। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों के लाइक्स, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए। और आप अगर इस वीडियो के बाकी के पार्ट्स अभी सुनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का एक्सेस आपको अभी से मिल सके। आरव और अभय मामा के बीच अब खुलकर बात होने लगी थी। अभय मामा के अंदर झिझक थी, जिसको आरव मिटा रहा था। आरव ने अभय मामा का हाथ अपने हाथ में लिया और उनसे बोला, सच सच बताओगे, आप मुझे कब से पसंद करते हो? अभय मामा ने अपना हाथ छुड़ाया और बोले, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आरव? मैं तो तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम जो मेरा हाथ पकड़ के पूछ रहे हो, इसका तो कुछ और ही मतलब निकलता है।
क्या तुम उस वे में पूछ रहे हो? आरब ने उनसे कहा, मैं आपसे हर वे में पूछ रहा हूँ। दुनिया में जितने भी तरीके हैं पसंद करने के, उन सभी तरीकों में पूछ रहा हूँ। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आप मुझे पसंद करते हो या नहीं, या मैं यूं ही ख्याली पुलाव पका रहा हूँ? अबे मामा सोच में पड़ गए। लगभग 2 मिनट तक वो कुछ भी नहीं बोले और आरब उन्हें बस यूं ही घूरता रहा। आरब ने फिर उन्हें कसकर हिलाया और बोला, बताओ ना, मुझे पसंद करते भी हो या नहीं? मैं क्या बोलूं यार तुम्हें? हाँ, करता हूं मैं तुम्हें पसंद। अभय मामा का जवाब सुन आरब तो खुश हो गया। उसने अभय मामा से कहा, जब आप मुझे इतना पसंद करते हो तो इतना शर्माते क्यों हो? कभी आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? आज भी मौका था आपके पास, पर आपने आज भी कोई स्टेप नहीं लिया। बस मेरी फोटो को चूम रहे थे। शर्म से लाल अभय मामा धीमी और दबी हुई आवाज में बोले, तुमने मुझे देख लिया था तुम्हारी फोटो को चूमते हुए? हाँ, मैंने देख लिया था, तभी तो आकर मैंने आपको गले लगाया था। आप भूल गए क्या? और उस वक्त भी हम लगभग किस करने ही वाले थे कि आप रुक गए और आपने किस नहीं किया। उसके बाद से ना जाने मैंने अभी तक आपको कितनी हिंट्स दे दी, पर आप हैं कि कुछ समझते ही नहीं। मैं सब समझता हूँ आरब, ऐसा नहीं है, पर बस थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ। तुम ये सब जो करना चाह रहे हो, इतना बताओ क्यों करना चाहते हो? क्या तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो या तुम्हारे दिल में कुछ और भी है? आरब ने कहा, मेरे दिल में तो बहुत कुछ है जिसकी वजह से मैं आपको कमरे में ऐसा मिला था। अभय मामा तो अब शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता जो चल गया था कि आरब का कारण क्या था। आरब ने कहा, मैं तो आपके ख्यालों में इस कदर खोया हुआ था कि मैं दुनिया को भूल गया था, और आप हैं कि मेरे बारे में सोचते ही नहीं। ऐसा नहीं है आरब, मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पर क्या करूँ ऐसा कि तुम्हें पा लूँ? आरब ने कहा, आप तो मुझे पा सकते हैं, मैंने मना थोड़ी किया है आपको। अभय मामा बोले, इस तरह से नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हारा साथ, वो भी हमेशा के लिए। क्या तुम दे पाओगे मेरा साथ? आरब अब गहरे ख्यालों में था। आखिर उससे इतनी डीप बात जो करती थी अभय मामा ने, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके छोटे सी ये स्टेप बात को इतना दूर लेकर चली जाएगी। अभय मामा ने आरब से कहा, तुम्हें समय लेने का पूरा अधिकार है, तुम्हें जितना समय लेना है उतना समय लो और अपना फैसला मुझे बताओ। आरब ने कहा, जब तक मैं डिसीजन ले रहा हूँ तब तक हम थोड़ा सा तो आगे बढ़ ही सकते हैं ना इस रिश्ते में। अभय मामा सोच में थे, फिर वो बोले, देखो, रिश्ते में एक बार आगे बढ़ेंगे और फिर पीछे जाएंगे तो तकलीफ होगी, इसलिए बेटर है कि तुम पहले ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इससे ना तुम्हें तकलीफ होगी ना ही मुझे तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से हर्ट हो जाऊं। आरब ने कहा, फिर से हर्ट हो जाऊं मतलब? अभय मामा बोले, कुछ नहीं, पर आरब उनके पीछे पड़ गया कि आखिर क्या बात है, जरा बताएं तो सही। पर अभय मामा बताने को तैयार नहीं थे। आरब ने उन्हें अपनी कसम दे डाली। इसके बाद अभय मामा बोले, मेरा रिलेशन था अपने ही चाचा के साथ। आरब ने हैरानी से सुना और बोला, आपको आपके चाचा पसंद थे? वो बोले, हाँ। आरब ने कहा, मुझे और बताओ, मुझे और जानना है। कहानी में आगे क्या हुआ दोस्तों, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।